हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना खत्री, BHMS होम्योपैथिक चिकित्सक एक बार फिर आपके साथ नई जानकारी के साथ। ऐसी जानकारी जो हर तीसरा आदमी अफेक्टेड है, हर पांचवा आदमी अफेक्टेड है। कई सारे लोगों में ये देखने को मिलता है। किसी को पता चलता है, किसी को लेट पता चलता है, और लेट पता चलता है तो ट्रीटमेंट भी उसमें लगने में टाइम लगता है। अब आज मैं बात करूँगी बवासीर यानी कि मस्से के बारे में। मस्सा हो, फिसर हो, फिस्चुला हो, ये तीनों चारों जो गुदा के रोग हैं उनका सबका कारण एक ही होता है, कब्ज होना। तो कब्ज से अगर बचना है तो हम क्या करना चाहिए? हमें फाइबर्स अच्छे अच्छे लेने चाहिए, जिससे क्या होगा? अच्छा खाएंगे तो कब्ज नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगा। अच्छा सा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, सलाद लें, छाछ लें, ये सब खाने में ज़रूर शामिल करें। अब इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण देखें तो सब में अलग अलग हो सकते हैं। तो लक्षण में देखें तो किसी का खूनी बवासीर होता है, किसी का बिना खून वाला होता है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। जो किताबों में या मेडिकल साइंस में जो है वो पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है इस जगह, क्योंकि अपन को अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। तो खूनी बवासीर और बिना खून वाला बवासीर होता है, जिसको बादी बवासीर कहते हैं। इन दोनों में यही अंतर है, एक में खून आता है, एक में मांस बढ़ा हुआ होता है, और वो जाते हैं तो उसमें कट लग जाता है। होता दोनों में कब्ज की वजह से या टाइट लेटरिन आती है, तब स्टार्टिंग में लाइट टाइट आती है तो अपना प्रॉब्लम हो जाती है, कट लग ही जाता है वहाँ पे। तो ये सब किस वजह से हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। खास तौर पे जो मोटापा है, जिनको ज़्यादातर बैठना पड़ता है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम की वहाँ की नसें, वो उसका जो रक्तस्राव है, ब्लड जो है वो नीचे जाता है। और वो कब्ज की वजह से अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर टॉयलेट जाते हैं तो ज़्यादा जोर लगाना पड़े, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जोर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी ही। और सबसे बड़ा रोग पेट है, पेट से ये सब जुड़ा हुआ है। तो चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बिना खून वाला हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, सबकी वजह एक ही है। और ये बवासीर कुछ नहीं होता, वहाँ की नसों का फूलना ही होता है। वो अलग अलग फॉर्म में होता है, किसी के मस्से कितने होते हैं, किसी ज़्यादा होते हैं, किसी गुच्छे जितने होते हैं, किसी एक ही होता है, किसी को तकलीफ देता है, किसी को नहीं देता है। तो ये सब चीज़ होती है। तो मस्से दो तरह के हैं, खूनी और बादी बवासीर, या अंदर और बाहर वाला। ठीक है, तो इन सब की वजह तो आपको कब्ज बता ही दिया है, और पेट है वजह है। तो अच्छा अच्छा खाएं। और लक्षण में और क्या देखने को देख सकते हैं? दर्द होगा वहाँ पे। और अगर खूनी बवासीर है तो इतना खून कई बार बह जाता है कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे खून आ रहा है। और रेगुलर आते आते इतनी कमजोरी आ जाती है कि जैसे टॉयलेट जाके आती है या आता है तो वो बाहर आते ही मतलब पूरा थकान भरा और चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, इतना हो जाता है। तो समय रहते इसका ध्यान रखें कि हमें टॉयलेट भी अगर आता है, सही नहीं आता है, तो मतलब हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, यानी पेट कहीं ना कहीं ख़राब है, या कुछ ना कुछ हम सही नहीं खा रहे हैं, ऐसा है। तली फली चीज़ों को अवॉइड करें, ये सब। तो ये सब लक्षणों को ध्यान में रखकर कब्ज को दूर करके, सबसे बड़ा लक्षण कब्ज है। और ये लोग फिर ये सोचते हैं कि हम कुछ खाएं कि नहीं खाएं, अगर खाएंगे तो जाना पड़ेगा तो फिर वही तकलीफ आएगी, कोई डर सा रहता है हर टाइम। और उस वजह से उनमें क्या, कंसंट्रेशन जो है वो पावर भी कम हो जाती है। काम करते टाइम ध्यान उधर ही पड़ा रहता है, अब दर्द होगा ये वो। ज़्यादा देर बैठने वाला काम हो तो भी थोड़ा बीच में उठ के और थोड़ा इधर उधर हो जाना चाहिए, ज़्यादा बैठे नहीं रहना चाहिए एक जगह पे, और मोटापा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खा के हम कब्ज को या फिर इन प्रॉब्लम्स को, जो बवासीर की प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ, और आप होम्योपैथिक दवाई ज़रूर लें इसके लिए, क्योंकि मस्सा, अगर मस्सा है चाहे पथरी है, जो इनकी जो, अगर आप किसी अंग्रेजी दवाई वाले के पास जाएंगे, उनके पास एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। वो दर्द की गोली देंगे और बस, और कहेंगे कि आप मस्सा कटवा दो, ये सब। तो कटवाने के बाद भी जिनके बवासीर की प्रॉब्लम पहले थी, वो नसें तो वापस भी फूल सकती है। तो होम्योपैथिक दवाई लें, उसके साथ हम घर में क्या कर सकते हैं? तो उस जगह पे सेक करें, और जब लेटरिन जाए तो फिर जैसे घी है या फिर मक्खन है, इसका लेप करें उसके साइड में, गुदा द्वार के साइड में लेप करें उसकी वजह से, और थोड़ा लगाए उसको जहाँ से हमारा लेटरिन बाहर आ रही है वहाँ,
उससे क्या होगा, आराम से निकलेगी तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, कट लगेगा ही नहीं और खून भी नहीं बहेगा और बादी बवासीर है तो उसमें भी आराम आएगा। और खाने में सबसे अच्छा फाइबर्स और पानी खूब पिए। गर्मी आ रही है, अब पानी पीना अपना जरूरी हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दी में थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम होता है पानी का तो फिर उसमें थोड़ा कम बहता है, तो भी अपन सिप सिप करके पियेंगे ना तो फिर काफ़ी सर्दियों में भी हमें भा जाता है। तो एकदम से तो पीना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। ये सब का जो सेक करने से, ये सब लगाने से आप कुछ हद तक तो आराम मिल सकता है। और जैसे हम नहाने गए तो फिर क्या करने का, उसमें टब में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसमें थोड़ा नमक डाल के, एकदम हल्का सा नमक डाल के तो उसमें बैठे हैं थोड़ी देर, तो उससे भी एक कहते हैं ना पानी की एक सेक मिलेगा। और काफ़ी देर, जितने देर में पानी ठंडा नहीं हो तब तक बैठे तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम बवासीर को ठीक कर सकते हैं। और आजकल ये जो बीमारी आम हो गई है, तो आम तो हो गई है लेकिन इसको अपन को दूर करना अपन कर सकते हैं ना, अपने हाथों में। पेट में जो खाना है, ये पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये ठीक करना तो अपने हाथ में है ना। ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ये सब का ध्यान रखें और ये उपाय करें और साथ में होम्योपैथिक दवाई लें, आपका बवासीर जरूर ठीक होगा और जो है ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने होम्योपैथिक चिकित्सक को अगर सही वजह से, सही कारण, सही वजह बता दी और उसको कारण मिलते ही बहुत जल्दी आराम आता है। होम्योपैथिक दवाई धीरे काम नहीं करती है, जबकि अपन कुछ बातें ऐसी नहीं बताते हैं डॉक्टर को या फिर हम होम्योपैथिक चिकित्सक को, कारण जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रॉपर दवाई नहीं मिलेगी। कोई भी एक दवाई नहीं होती है होम्योपैथी में, कोई भी दवाई जो एक मरीज के लिए एक होगी, दूसरे मरीज की कारण अलग है तो दूसरी होगी, भले बवासीर है चाहे कोई और बीमारी है। नींबू पानी खूब लें और क्या करें, एक डिटॉक्स डाइट, मतलब कि जो लीवर है उसके लिए और खून बढ़ाने के लिए, इन दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। पालक, गाजर, चुकंदर वगैरह का जूस लें तो इससे भी बहुत अच्छा रहता है, लीवर अच्छा रहता है। लीवर की वजह से भी कई बार बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लीवर भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। और जो मुनक्का है उसको भिगो कर खाएं। मुनक्का यानी किशमिश से थोड़ा बड़ा होता है, वो भिगो के खाएं तो सुबह वो फूली फूली होती है, 2 से लेके 3 खा सकते हैं, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे भी बवासीर में फ़र्क पड़ सकता है। हमें क्या करना है कि जो हमारी यूरिन वाली जगह है उसको सांस अंदर लेके और उसको भी अंदर फिर छोड़ना है। अंदर क्या होगा, गुदा द्वार का भी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इससे भी वहाँ की नसें स्ट्रांग होगी तो फिर बवासीर होगा भी नहीं। और फिर खाने पीने का ध्यान रखें जिससे कब्ज ना हो, जो मेन कारण है। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि बवासीर की प्रॉब्लम वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करने से हमें बवासीर में आराम मिलेगा। आराम तो अपने आप ही हम पॉजिटिव होंगे और हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ की ध्यान नहीं रहेगा कि हमारे कोई प्रॉब्लम